दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव बुरी तरह से फंस गए हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में संज्ञान लेते हुए कहा था, सारी जानकारी मांगी थी और कार्रवाई करने की तैयारी कर चुका था, और अब विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ महाअभियोग का नोटिस देने का फैसला कर लिया है। ये बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी तक के भारत के इतिहास में केवल 4 मौके पहले आए हैं जब किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाअभियोग लाया गया है। तो जस्टिस शेखर यादव इस तरह से दोनों तरफ से फंस गए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करने जा रहा है और दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। अब आप तो जानते ही हैं कि शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में जाकर क्या अनाप शनाप कहा था। उन्होंने कहा था कि ये देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, उनकी मर्जी के हिसाब से चलेगा, और बाकी समुदायों को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। न केवल ये, बल्कि उन्होंने मुस्लिमों की तरफ इशारा करते हुए उनको कठमुल्ला कहा और कहा कि वो नारी को देवी की तरह नहीं मानते, जैसे कि हिंदू धर्म में माना जाता है, और कई शादी करते हैं, हलाला होता है, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुसलमानों को अपमानित करने की कोशिश की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, और एक तरह से ये कहा कि ये देश अब हिंदुओं के हिसाब से चलेगा और बाकी किसी की इच्छा का कोई सम्मान यहाँ नहीं हो सकता है। ये संविधान के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है, और एक जस्टिस जब इस तरह की बात कहता है तो ये तो घनघोर आपत्तिजनक है। इसलिए इसको लेकर इतना बावेला खड़ा हुआ। लेकिन बावेला खड़े होने की एक वजह यह भी है कि आखिरकार इस तरह के जज न्यायालयों में, खास तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंच जाते हैं, वहां कैसे काम करते होंगे, किस तरह से फैसले देते होंगे। उनके पास अगर इस तरह के मामले आते होंगे जिसमें हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं, तो उनका रवैया क्या होता होगा। निश्चित रूप से वो पक्षपातपूर्ण ढंग से काम करते होंगे, और इसीलिए ये बावेला मचा है। पूरी जो चयन प्रक्रिया है जजों की, वो सवालों के घेरे में आ गई है कि इस तरह के जज कैसे चुन के आ रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम आखिर कर क्या रही है, उसका आधार क्या है। और इसी वजह से इस पूरी व्यवस्था को चुनौती भी दी जा रही कि इस तरह से अगर जजेस आएंगे न्यायालयों में तो फिर न संविधान की कोई इज्जत रह जाएगी और ना ही कानून की। मनमर्जी से अपने पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों, अपनी विचारधारा या किसी संगठन के प्रति प्रतिबद्धता के हिसाब से वो फैसले सुनाएंगे।